जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 18वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जन्म अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमानम समनम। जय श्री राम। 18वां सर्ग हिंदी में। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जैसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम कीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवता और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चमड़ थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे। अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। बेसुमुखी स्त्रियां अब शेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केस कुछ कुछ हिल रहे थे। जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। उन सबका पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नुपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मसालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फैन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टंगे हुए थे।
वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते हुए समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपने अपनी बोली बोल रहे थे। वह मतवाला दिखाई देता था, उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर आए। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए थे। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग, परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास आ गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नर्मदा श्रवण आदि का सुंदरकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 19वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय निंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगीं। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहाँ बैठी बैठी भी रोने लगीं। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछोने के खुली जमीन पर बैठी थीं और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थीं। जैसे नागराज की वधू मणि मंत्र आदि से अभिभूत हो झटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, पर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थीं। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थीं, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्रग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलनी, जिसका सूरवीर सेनापति मारा गया हो ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। जिसे हाथी ने अपनी सूंड से हुरेड़ डाला हो अथवा जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जलपक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो। ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उपटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी।
उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रतन जटित राजमहल में रहने की योग्य थीं, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। जिसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, सतनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी बेड़ी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर बरौनियों से युक्त, लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती हुई रो रही थीं। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नर्मदार रावण आदि काव्य के सुंदरकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।